बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 बेटा, आज हमारा टॉपिक है नक्शा जात का इस्तेमाल और अहमियत और अफादियत। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जैसा कि हमारी रिवीजन है तो इसको दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा, हम नक्शा जात के इस्तेमाल, अहमियत और अफादियत के बारे में पढ़ रहे हैं कि नक्शे का इस्तेमाल किस तरह से ज़रूरी हो गया है नक्शा जात का। तो नक्शा जात की जोग्राफिया दानों और आम लोगों के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है। नक्शे जो हैं वो आजकल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुकामात के मुताले के सिलसिले में जानने के लिए मुख्तलिफ़ मुकामात को सबसे पहले उनका महल वक़ू जानना ज़रूरी होता है, जो कि नक्शे की मदद से आसानी से मालूम किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, तो पाकिस्तान का महल वक़ू हम जानेंगे कि पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन सा है, शुमाल में कौन सा है और जनूब में कौन सा मुल्क है। तो ये हमें किससे पता चल जाएगा? पाकिस्तान के नक्शे से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन है, जनूब में बहर अरब है और मशरिक़ में भारत है, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ई हैं। तो इस तरह से किसी भी मुल्क का, किसी इलाके का महल वक़ू जानने के लिए नक्शा जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नक्शे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बेटा, नक्शे से ना सिर्फ किसी जगह की सही निशानदेही की जा सकती है, बल्कि उस जगह के हालात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नक्शे के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सही मुकाम और वहाँ के हदूद की निशानदेही की जा सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ की आबादी की तकसीम, फ़सलों के पैदावारी इलाके, जंगलात, मैदान, पहाड़ वगैरह, ये सब का बखूबी जायज़ा लिया जा सकता है। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की मादनियात का नक्शा है कि किन किन ममालिक को पाकिस्तान जो है वो दरामदात करता है, यानी लेता है किन ममालिक से, और किन ममालिक को भेजता है। मादनियात हमारी जो हैं वो कहाँ कहाँ से निकाली जाती हैं, कौन कौन से इलाक़ों से निकलती हैं मादनियात ज़मीन से निकाली जाने वाली चीज़ों को कहते हैं। इसके अलावा बेटा, नक्शे के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ मुकामात की सिमतें भी मालूम की जा सकती हैं और बहरी और हवाई जहाज़ों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नक्शा जात से ही मदद ली जा सकती है। जैसा कि पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिमतें मालूम करने के लिए किसी भी इलाके की, अब ना सिर्फ ममालिक की बल्कि उस मुल्क के बाकी जो इलाके हैं उनके महल वक़ू जानने के लिए, उनकी सिमतें जानने के लिए भी नक्शा जात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम नक्शे से ही मदद लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नक्शे में देखेंगे कि ये सूबा पंजाब का नक्शा है, ये देखें, ये पाकिस्तान का है और ये सूबा पंजाब का मैप है। तो सूबा पंजाब के हम देख सकते हैं कि इसमें सूबा पंजाब के मशरिक़ में इस्लामाबाद है, देख रहे हैं ना। सूबा पंजाब के मशरिक़ में इस्लामाबाद, मशरिक़ में नहीं, सॉरी, शुमाल में ये आप सूबा पंजाब का जैसा कि मैप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का मैप है। उसके बाद ये सूबा पंजाब का मैप है, ये एरिया सूबा पंजाब का है। तो आप देख सकते हैं कि मैप में कि सूबा पंजाब जो है हमारा, इसके शुमाल में कौन सा सिटी है, इसके शुमाल की तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी हैं, और मशरिक़ में कौन कौन से सिटीज़ आ गए हैं, ये देखें, ये सारे मशरिक़ के हैं। और इसके अलावा फिर मगरिब में कौन कौन से सिटी हैं, ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमें मैप से ही पता चलता है, नक्शे से हमें सिमतें मालूम की जा सकती हैं। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ भी नक्शा जात की मदद से अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँच जाती हैं। आजकल लोकेशन देखने के लिए रोड की, किसी भी इलाके की लोकेशन देख ली जाती है, नेट से सर्च करके भी लोकेशन सेट कर लेते हैं और फिर लोकेशन से देख लेते हैं कि ये एरिया इस शहर में किस जगह पर वाक़ है, मशरिक़ में है, शुमाल में है, जनूब में है या मगरिब में है। इस तरह बेटा, नक्शा जो है वो दुनिया के मुतल्लिक़ भी, मुख्तलिफ़ बरे आज़मों के मुतल्लिक़ भी मालूमात फ़राहम करता है कि दुनिया में कौन सा बरे आज़म किस जगह वाक़ है, किस सिमत में वाक़ है। इसके अलावा मुल्कों के बारे में भी, दुनिया के कौन से ममालिक जो हैं वो किस बरे आज़म में वाक़ हैं, कि दुनिया के नक्शे पर किस जगह वाक़ हैं ममालिक, उनके बारे में। फिर उसके बाद किसी भी मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के बारे में मालूमात जो है वो पेश करता है। इसके अलावा शहरों के अलावा देहातों के बारे में भी, कि इस मुल्क में कितने शहर हैं, कितने देहात हैं और वो किस जगह पर वाक़ हैं, ये सारी मालूमात हमें नक्शों से मिलती हैं।
اس کے علاوہ بیٹا نقشہ ایک چھوٹے علاقے کے بارے میں ہمیں کافی تفصیلات فراہم کرتا ہے، یعنی چھوٹے سے ایریے کے بارے میں ہمیں تفصیلات دے دیتا ہے کہ اس علاقے میں اونچے اور نیچے حصے کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، جنگل کتنے ہیں، گاؤں کتنے ہیں اس علاقے میں، پگڈنڈیاں، سڑکیں، ریلوے لائن، نہریں اور کنویں وغیرہ ایک نقشے میں پورے علاقے کی ساری چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں درخت بھی ہیں، گھر بھی ہیں، یہ ساری روڈز ہیں، ریلوے لائن ہے کہ اس جگہ پر ریلوے لائن ہے اس شہر میں، اس جگہ پر درخت ہیں، یہ کاشت کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ رہائشی کالونیز بھی نقشے پہ دکھائی جا سکتی ہیں اس علاقے کی، اس شہر کی۔ تو اس طرح سے نقشہ جو ہے وہ ایک چھوٹے علاقے کے بارے میں کافی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ تو بیٹا ہم نے نقشہ جات کا استعمال، اہمیت اور افادیت کو پڑھا ہے۔ تو ہمارا جو آپ کا لوگوں کا ٹاسک ہے آج، ہوم ورک ہے، وہ آپ نے فولڈر پیج نمبر 8 کے آپ نے کوسچنز میمورائز کرنے ہیں۔ فولڈر پیج نمبر 8 پر یہ 2 کوسچنز ہیں، خطوط عرض بد اور طول بد سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد نقشہ جات کا استعمال اور اہمیت بیان کریں۔ یہ آپ نے فولڈر پیج نمبر 8 میمورائز کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔